हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाइयों। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से ज्ञान एनएनडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम प्रश्नों की बात करते हैं। हमारी वीडियो बिना स्किप किए हुए आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण क्वेश्चन जो है समझ में आ सकें। तो हम पहले प्रश्नों की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश जीवन का परिचय से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चलिए देखिए। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। चलिए दोस्तों, आपको बताना है मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो ध्यान रखना है आपको, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो इससे डायरेक्टली प्रश्न ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आप बता सकते हैं 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न करते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। ये दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी हमारी भोपाल है। इसके अलावा ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, अन्य राजधानियाँ होती हैं जैसे व्यावसायिक राजधानियाँ, इनके ऊपर मैं टॉपिक बनाऊँगा। और जैसे एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सिंगरौली ज़िला जो है मध्य प्रदेश का, सीधी सिंगरौली ज़िला यही पास में है। तो सिंगरौली ज़िला को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री सबसे ज़्यादा हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्नों की बात करते हैं। तो ये प्रश्न है तीसरा, मध्य प्रदेश के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न आते हैं, मध्य प्रदेश के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना है आपको, सोया स्टेट, प्रोविंस और बरार, नदियों का मायका मध्य भारत, हृदय प्रदेश, लघु भारत। तो ये सभी इसके नाम हैं। अब इनको ये नाम दिए क्यों गए हैं वो देखते हैं। तो सोया स्टेट मध्य प्रदेश सोया स्टेट क्यों कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। उसके बाद प्रोविंस ऑफ बरार है, इसको पुराने समय में कहा जाता था। और नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है मध्य प्रदेश को क्योंकि मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रभावित होती हैं, इसलिए नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है और इसमें मध्य भारत भी कहा जाता है क्योंकि बीचों बीच है। हृदय प्रदेश कहा जाता है और लघु भारत भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ध्यान रखना है आपको ये। तो दोस्तों चलिएगा, हम चौथे प्रश्नों की बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा कौन सी है। मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा है हिंदी। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा कौन सी है, हिंदी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो ध्यान रखना है आपको, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। ध्यान रखना है आपको, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा। और मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज। ये भी आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है दूधराज। इसके इंग्लिश में स्काई फ्लाइक्चर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे की ओर। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है। तो ध्यान रखना है आपको, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर। और नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष, जिसे बट वृक्ष भी कहा जाता है। तो हमारे प्रश्न 9 हो गए। 10वां प्रश्न है,
10वां प्रश्न है कि राजकीय नाट्य क्या है? तो राजकीय नाट्य है माछ। ध्यान रखना है, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माछ। तो दोस्तों चलिएगा, अब हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यदि हम जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं कई MPGK से संबंधित, अदर साइंस से संबंधित, यदि पसंद आती हैं वीडियो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों चलिएगा, प्रश्न नंबर 11 करते हैं। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? ये डायरेक्टली प्रश्न में आते हैं मध्य प्रदेश संबंधित कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। ध्यान रखना आपको। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। चलिए दोस्तों आगे करते हैं क्वेश्चन। हमारे 12 प्रश्न हो चुके हैं। राजकीय खेल कौन सा है मध्य प्रदेश का? दोस्तों राजकीय खेल, तो राजकीय खेल मध्य प्रदेश का है मलखम्ब। राजकीय खेल मध्य प्रदेश का कौन सा है? मलखम्ब। ध्यान रखना है आपको। ये जो मलखम्ब खेल है, इसमें एक बांस की डंडी पर कर्तव्य दिखाए जाते हैं, वो होता है मलखम्ब खेल। मलखम्ब खेल मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और ये वर्ष 2013 में उसको घोषित किया गया था, वर्ष 2013 में। ये ध्यान रखना है आपको, ये मेन पॉइंट है। चलिए दोस्तों अब प्रश्न आगे करते हैं। प्रश्न नंबर 14, मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा? आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम। मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा है। ठीक है दोस्तों चलिएगा, मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है? तो आज मध्य प्रदेश संबंधित हमें इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आसरा मेरा मध्य प्रदेश है। तो एक गीत है जो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है प्रश्न में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? तो ध्यान रखना है आपको, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं और एक एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन क्या होता है? तो एंग्लो इंडियन के बारे में बता दूं मैं, जो दूसरा देश का और अपने देश की नागरिकता ले ले, उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं और उसके लिए अलग से रिजर्वेशन रहता है सीट का, आपको ये ध्यान रखना है, उसके लिए अलग से रिजर्वेशन रहता है। तो विधानसभा सीट क्या होती है? विधानसभा सीट मतलब विधायक कि मध्य प्रदेश में 230 विधायक बनेंगे और विधायक ही हमारा मुख्यमंत्री चुनते हैं, यानी विधानसभा में जिस पार्टी में सबसे ज़्यादा विधायक बनेंगे और उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, उसी पार्टी की सरकार बनेगी राज्य में, आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 230 सीटें, ध्यान रखना है 230 विधानसभा की। और लोकसभा की बात करें तो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और राज्यसभा की बात करें तो 11 सीटें, ध्यान रखना है। राज्यसभा की बात करें तो 11 सीटें हैं। तो तीनों आपको पता चल गए, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट 230, एक एंग्लो इंडियन की, और प्रश्न नंबर 18 में था मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? 11। ये आपको याद हो गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं। संभाग का एक अपने आप में अलग ही टॉपिक है, उसको यदि संभाग की टॉपिक पे तब हम चर्चा करेंगे तो, और इसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक मध्य प्रदेश जी से संबंधित हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपको क्लियर होगा। तो देखिएगा। चलिए दोस्तों 21 क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में फ़िलहाल यानी वर्तमान में 52 ज़िले हैं और 3 ज़िले और बनाए जाने के लिए प्रस्तावित है, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उन्होंने ऐलान किया था। तो 3 ज़िले और बनना है, आपको ध्यान रखना। तभी 3 ज़िले अभी प्रस्तावित हैं,
ये लागू हो जाएंगे, बन जाएंगे, तो उसके बाद जुड़ जाएंगे, तो 55 जिले हमारे मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, हम प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे अभी प्रश्न टोटल जो थे ये 21 हैं। पहले पार्ट में कम प्रश्न हैं, आपको ध्यान रखना है, जितने भी हैं बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे प्रश्नों की। ये पार्ट हमारा पहला था, कम प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिएगा। लेकिन हम नेक्स्ट पार्ट जो बनाएंगे उसमें 21 क्वेश्चन से ज़्यादा होंगे, इसमें 21 ही थे, उससे ज़्यादा होंगे, उसमें लगभग 40 या 50 प्रश्न होंगे, तो हम उसको भी कवर करेंगे। हमारे 3 पार्ट में मध्य प्रदेश का जीवन परिचय ही है। सबसे पहले उसको हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नदियों वाला, उसके लिए नदियों वाला टॉपिक कवर करेंगे हम। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।